हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पूजा प्रेसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 28 को ओपन हुआ था और 30 जुलाई कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ, 4 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 285 टू 301 रुपीज का प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 160 करोड़ का इशू साइज, 53.1 लाख शेयर्स इशू किया गया है। फिनलिज मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 31 जुलाई का। 3 अगस्त का रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.8%, बिग एचएनआई 9.4, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33 और एम्प्लॉय 0.8%। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स मिलेंगे और लगभग 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय कैटेगरी अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय कैटेगरी लगभग मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.8 लाख पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है एम्प्लॉय, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में, सॉरी, एम्प्लॉय 2 लॉट अलॉटमेंट होगा, स्मॉल एचएनआई 3 लॉट, बिग एचएनआई 9 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से लगभग 45.1 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। हाँ, क्यूआईबी में अंडर सब्सक्राइब है। ये क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करता है। और एम्प्लॉय में 17% सब्सक्राइब किया, 1.7 लाख शेयर्स बीट किया 5 करोड़ का। एम्प्लॉय में 42% ओनली सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब 17.6 थाउजेंड शेयर्स बीट किया 53 लाख का। लेकिन एचएनआई और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई 9.1 टाइम सब्सक्राइब है, 5 लाख शेयर्स ऑफर था, 45.8 लाख शेयर्स बीट किया 138 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 11.4 टाइम सब्सक्राइब है, 2.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 28.6 लाख शेयर्स बीट किया और 86 करोड़ का। रिटेल में 12.9 टाइम सब्सक्राइब है, 17.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.2 करोड़ शेयर्स बीट किया 680 करोड़ का। जो कि एचएनआई और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल 8.5 टाइम सब्सक्रिप्शन, 3 करोड़ शेयर्स बीट किया 910 करोड़ का। 31,507 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें गाइस, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए इसका जीएमपी है 300 रुपीज का, 99%, मतलब डबल लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि डबल के आसपास लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 601 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल सकता है। जितना आप अप्लाई कीजिएगा उतना आपको लॉट लिस्टिंग, आपको प्रॉफिट मिल सकती है अभी के अकॉर्डिंग, ये जीएमपी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग मशीनिंग कंपोनेंट्स का यूज इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है। और कंपनी का अगर देखिएगा तो पीएटी आरओसी मार्जिन, आरओसीई मार्जिन बहुत ही आउट परफॉर्म किया इसके लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन में। अगर हम यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल में बहुत ही शानदार ग्रोथ है, 26 में 295 करोड़ का रेवेन्यू, 31 करोड़ का प्रॉफिट है। और ये जो लिस्टेड पीयर्स आउट परफॉर्म किया है ना, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि आगे चलकर सस्टेन करेगा कि नहीं, इसको लेकर भी एक कंसर्न रेज कर रही है। पीयर्स की बात करें तो पीयर कंपैरिजन करेंगे, मतलब इसके कंपटीटर की बात करें तो इसमें है एलिकॉन, कैस्टरलॉय, एरिको ऑटो इंडस्ट्रीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज और लीप फ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस, श्रीनिवास प्रधान कंस्ट्रक्शन, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 28.2, ROC is 26.4, RO अंडर 23.2, PAT मार्जिन 10.5, एबिटा मार्जिन 17.6% का, डेट टू इक्विटी 0.3, पीवी और एनएवी है 94.3 टाइम का, पीवी है 3.2 और पी रेशियो अगर देखा जाए तो 14.2 टाइम का। और यहाँ पे देखिए मार्केट कैप जो है, ऑफर प्राइस 440 करोड़ का, लेकिन पोस्ट आईपीओ 600 करोड़ के अराउंड होगा इसका मार्केट कैप होगा। तो गाइस कंपनी का अगर हम इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, एग्रेसिव प्राइस रखी गई, जबकि और इसलिए एग्रेसिव प्राइस भी है क्योंकि देखिए कंपनी का अर्निंग्स बहुत ही इन्फ्लेट होता हुआ देखने को मिला, बहुत शानदार ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला, इसकी मदद से ही कंपनी का प्राइस बैंड एग्रेसिव रखा गया। नहीं तो गाइस ग्रीडी प्राइस रखा जाता, अगर इसका फाइनेंशियल अगर बेहतर नहीं होता तो गाइस ग्रीडी प्राइस कहलाता। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ अगर देखा जाता
प्रेसिशन एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग मशीन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। हाई प्रेसिशन एल्यूमिनियम डाई कास्ट मशीन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है जिसमें इंक्लूड डाई डिजाइन, डाई कास्टिंग, सीएनसी मशीनिंग, फिनिशिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ओईएम टीयर 1 सप्लायर्स के साथ जिसे रिकरिंग बिजनेस सपोर्ट कर रहा है। और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि फोकस है ऑटोमेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर। एक्सपोर्ट प्रेजेंस ग्रो कर रहा है जोग्राफिकल, जिससे जोग्राफिकल रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर से डिमांड पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा लगातार इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है, हो सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ की कस्टमर्स के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रहा है लाइट वेट एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स के लिए ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेगमेंट में एक्सपैंड कर रही है। और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेंथन कर सकता है। ऑटोमेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कि प्रोडक्टिविटी और ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेनिफिट कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डाई कास्टिंग मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ती है। सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होता है तो प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी इंपैक्ट कर सकता है मार्जिन को। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो अदर प्रेसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में ऑपरेट करता है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर एल्यूमिनियम डाई कास्ट प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स का। लेकिन कंपनी compete करता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज और कस्टमर रिलेशनशिप ऑपरेशनल इफिशियंसी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर प्ले जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत स्ट्रांग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड एल्यूमिनियम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर। लेकिन साथ में लिस्टिंग के बाद आपको ऑर्डर बुक ग्रोथ, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, ये कुछ की पॉइंट्स है जिसको आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा रेगुलर। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग इन के लिए, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर। देखिए कंपनी प्योर जो है ना मीडियम टर्म आईपीएस, तो जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।